जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं भाई लोग आप लोग। देखो, क्षेत्रमिति का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका ये 16वां लेक्चर है। ठीक है। और वृत्त का छठा लेक्चर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है उसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक बहुत सारे एक से बढ़कर एक होते हैं। काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए चैनल के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का जीनियस गुरुकुल पर। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है और क्या क्या नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हैं आप लोग लेकिन आपके सामने आ गया है तो हम बता देते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि कई लड़के हो सकता है पहली बार इस वीडियो में आए हों इस चैनल पर। ठीक है। तो देखो, सिंपल परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2 पाई आर, जो कि आपको दिया हुआ है 22। ठीक है। अब 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना हो गया 22। तो 22 से 22 तो कट जाएगा। आर का मान क्या निकल के आ गया भाई 7/2। अब जब ये मिल चुका है तो क्षेत्रफल भी पता है पाई r² होता है। मतलब कितना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। सिंपल। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 11 बार में। मतलब 77/2 का मतलब कितना है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला चीज देखिए। एक कॉन्सेप्ट है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर x की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 2 पाई x का वृद्धि होगा। ठीक है। अब ये कैसे। देखो, सिंपल सा एक बात है, समझो। जैसे मान लो कि ये कोई वृत्त है। ठीक है। इसका कुछ त्रिज्या होगा अपना, है ना। इसका कुछ त्रिज्या होगा। कहाँ होगा भाई त्रिज्या। लो, एक त्रिज्या हम लोग बना देते हैं इसमें। ठीक है। ये एक त्रिज्या है। अब इसका त्रिज्या कुछ भी हो, XYZ ABCD RSTUV WX कुछ भी। ठीक है। इसका त्रिज्या चाहे कुछ भी हो, अगर उसको x बढ़ा दिया जाए, x बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं, सॉरी, परिधि में वृद्धि। यहाँ पे लिखा है गड़बड़। ठीक है। इसको आप क्या कर ले भाई, परिधि में। ठीक है। परिधि में वृद्धि कितना होगा 2 पाई x। ठीक है। अब देखो, ऐसा होता क्यों है। जैसे किसी भी वृत्त का परिधि कितना होता है, परिधि होता है कितना भाई 2 पाई r। आ रहा बात समझ में। अब इसमें बोला जा रहा है कि त्रिज्या पहले r था, अब त्रिज्या को x बढ़ा दो, मतलब r को x बढ़ा दो। तो नया परिधि क्या हो जाएगा, नया परिधि क्या हो जाएगा, नया परिधि हो जाएगा भाई 2 पाई कितना r प्लस एक्स। नहीं, नया परिधि ये हो जाएगा। अब इसको आप अगर थोड़ा सा फैला दें तो क्या लिखेंगे 2 पाई r प्लस 2 पाई x। कहीं किसी को कोई दिक्कत, 2 पाई r प्लस 2 पाई x। अब देखो, नया परिधि इतना बड़ा है, पुराना परिधि केवल 2 पाई r था। तो अगर कोई नया में से पुराना घटाए, न्यू माइनस ओल्ड करे, तो क्या मिलेगा 2 पाई r प्लस 2 पाई x। ये नया परिधि था, इसमें से 2 पाई r को ही घटा दे तो क्या मिलेगा भाई 2 पाई x। बात समझ रहे हैं। अब ये क्यों बताया गया आप लोग को, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो उस समय आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इससे बचने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है। अब देखो कैसा क्वेश्चन आता है, ये देखो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है या 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पर दिमाग ही नहीं लड़ाना है। सिंपल ये देखना है कि त्रिज्या में वृद्धि कितना है 7, मतलब ये हो गया x का मान। तो यदि त्रिज्या में 7 की वृद्धि है तो परिधि में वृद्धि कितनी होगी 2 पाई x। हम लोग को पता है फॉर्मूला, मतलब 2 गुना 22/7 गुना x का मान क्या है 7। 7 से 7 काट दिया, कितना हो गया भाई 22 गुना 44। आ रहा बात समझ में। आंसर ऑप्शन नंबर ए 44 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत।
कितना आसान हो गया। नहीं तो सबसे पहले क्या करते, पहले तो 14 के हिसाब से 2πr निकाल के परिधि निकालते, फिर 14 में 7 जोड़ते, 21 परिधि 21 त्रिज्या के हिसाब से फिर परिधि निकालते, फिर दोनों को घटाते, तो समय 3 गुना जाता है ना। आ रहा बात समझ में। अब देखो क्या कहा जा रहा है, एक तार का टुकड़ा को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी को वर्ग का आकार दिया गया था, फिर वृत्त का आकार दे दिया गया। तो देखो वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सही नहीं लिखा है लेकिन समझ लेना, ये वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना होता है भाई, परिमाप होता है 4a, मतलब कितना 4 गुना 44। अच्छा ये परिमाप है वर्ग का, लेकिन वर्ग का परिमाप ही तुम्हारा वृत्त का परिमाप के बराबर भी होगा, मतलब वृत्त की परिधि 2πr, क्योंकि उसी तार को मोड़ के बनाया गया है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 2πr का मान 4 गुना 44 हो सकता है ना। मतलब 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना 4 गुना 44। अब देखो 44 से 22 गुना 44 कट गया तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा था, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ परेशानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन परेशानी मैथ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कोई और दूसरी समस्या नहीं। ठीक है, अब अगला क्या है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर है। देखो जब भी समतल करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखो खर्चा भी जो प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि समतल कहाँ करते हैं, तो इसके क्षेत्रफल पे करते हैं। ठीक है, इसके क्षेत्रफल पे करते हैं। जैसे इसको समतल कर दिया, ये पूरा नीला कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पूरा क्षेत्रफल रंगा गया है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल रंगा गया। तो इस स्थिति में आपको कैसे बनाना है, जब व्यास दिया हुआ है 28, मतलब डायमीटर कितना है भैया 28, तो त्रिज्या क्या होगा 14, आधा होता है। अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो πr², है ना, क्षेत्रफल क्या होगा πr²। और खर्चा निकालना है तो इस क्षेत्रफल में ये प्रति वर्ग मीटर वाला खर्चा से गुना भी कर देना चाहिए। खर्च अगर निकालना है तो क्षेत्रफल गुना खर्च प्रति वर्ग मीटर। नहीं, ये सब चीज अगर दिमाग में है तो एग्जाम में सीधे आपका कलम ऐसे चलेगा कि 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 125। ठीक है, ये चलेगा। और 7 से अगर 14 कट गया कितनी बार में, 2 बार में। अब देखो 125 से यहाँ पे 2 एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तीनों में 2 है, और 125 अठे कितना होता है 1000। ठीक है, तो 1000 वाला आंसर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए या डी में से कोई हो सकता है, बी और सी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे 800 400 है, 3 जीरो है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आंसर होगा उसमें एक 11 का गुणन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ 22 है ना, 22 में 11 है, 76 तो 11 से कटने से रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एकदम पक्के तौर पे। देखो ये सब जो है ना, इतना लिखना है, फिर देखते ही आंसर सीधे समझ में आ जाना चाहिए डी। ये सब प्रैक्टिस से होगा। जितना आप मेरे साथ लगे रहेंगे, हर क्वेश्चन को उसी तरीके से सोचेंगे जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व करने लगे कोई भी कर लेगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है ये कि नहीं बनेगा, बनेगा जरूर। लेकिन जो क्वेश्चन आप 25 सेकंड 30 सेकंड में करेंगे, उसको 10 सेकंड में करके आंसर ढूंढ निकालना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ लगा रहना होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो आप इसको क्या कह सकते हैं भाई, देखो हम क्या बताना चाह रहे थे कि इस 22 को समझो तुम 11 गुना 2। ठीक है, 1 2 तो इसमें है ही, 14 को समझो 7 गुना 2। ठीक है, समझना है, लिखना नहीं है, लिख तो रहे आपको बताने के लिए। 125 दुना 250 दुना 500 दुना 1000, इतना दूर 1000 है, और बचा क्या 11 7 77, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी, तो आप देखते के साथ बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा।
है ना, इसमें कोई डाटा ही नहीं है, एक्स वाई जेड पे ही बनाना है। तो अगर किसी को सॉल्व करने ना आए जो हम बताए कि क्या क्यों होता है, तो वो तो निकाल नहीं पाएगा ना एग्ज़ाम में। आ रहा बात समझ में? तो आपको आना चाहिए एक्स वाई जेड पे भी सॉल्व करने, ठीक है। अलजेब्रा का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी वृत्त में कोण का अनुपात त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, और कोण का अनुपात जो है वो चाप के अनुपात के बराबर भी होता है। एक ही चीज़ है। क्यों ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि देखो अगर हम लोग देखें किसी वृत्त में, ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये, सॉरी, ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें आप खींचना चाहते हैं, त्रिज्यखंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक मान लो त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या जो है ये, ठीक है। और इनके बीच का कोण जो है, इनके बीच का कोण जो है, तो ध्यान देना, इनके बीच का कोण जो है, इनके बीच का कोण है थीटा, ठीक है। और त्रिज्या है आर। तो हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखा करते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये थीटा को अगर पूरा घुमा दोगे 360 डिग्री, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा वृत्त कवर हो जाएगा। इस त्रिज्या को घुमा दो ऐसे, वापस यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब अगर 360 डिग्री त्रिज्या घूम जाती है तो पूरा वृत्त कवर होता है और क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा डिग्री ही घूमे त्रिज्या तो त्रिज्यखंड बनेगा। और क्या बनेगा भाई? पाई आर स्क्वायर के बटा में 360 आएगा, और थीटा का निकालना है तो थीटा भी ऊपर नजर आएगा। इसलिए ये क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल से भाग दें, ठीक है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है। और ये कटकुट के किसके बराबर नजर आता है? तो थीटा बटा 360 के बराबर नजर आता है। इसका मतलब कोण का अनुपात जो है, कोण का अनुपात त्रिज्यखंड का कोण थीटा और पूरे वृत्त का कोण 360 का अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है। आया बात समझ में? उसी तरीके से जब आप परिधि की बात करते हैं, तो जब थीटा घूमे तो ये चाप घूमा, है ना, ये चाप घूमा, जिसको कि आप एल मान लेते हैं। और जब पूरा 360 घूमेंगे तो 2 पाई आर घूमेंगे। मतलब कि 360 डिग्री घूमने पर अगर आप 2 पाई आर घुमा करते थे, तो केवल थीटा घूमने पे कितना घूमेंगे भाई? तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर घूमेंगे, है ना। ये घूमेंगे, ये चाप की लंबाई होगी। और ये किसके बराबर है? तो ये एल के बराबर है, ये वाला जो चाप है, ठीक है, ये एल के बराबर है अगर थीटा डिग्री घूम रहा है तो इससे आप ये निकाल सकते हैं कि एल बटा 2 पाई आर बराबर थीटा बटा 360। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि कोण का अनुपात जो है चाप का लंबाई और परिधि का लंबाई, मतलब इनके अनुपात के बराबर है, ठीक है। और यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ चापों का अनुपात लिखा, भाई परिधि भी पूरा का पूरा एक चाप ही है ना। परिधि कंप्लीट चाप है, थोड़ा सा घुमा तो छोटा चाप, पूरा घूम गए तो बड़ा चाप, है ना। जैसे आप लोग क्या कहते थे कि वृत्त की जो व्यास है वो सबसे लंबी जीवा है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। वैसे परिधि क्या है? वो सबसे बड़ी चाप है, ठीक है। पूरा घूम गए तो परिधि बन गया। आ रहा है बात समझ में? अब ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए ना, कि कोण का अनुपात करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात भी मिलेगा, चाप का अनुपात भी मिलेगा, सेम। अब देखो कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन देखो। एक आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग ओ ए पी बी एक त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, है ना, का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। तो x ज्ञात कीजिए। x मतलब ये कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि थीटा बटा 360 बराबर क्या? क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। छोटा वाला क्षेत्रफल कितना है? तो वो बड़े वाले का 5/18 है। तो मतलब छोटा बटा बड़ा क्या है? 5/18। सिंपल, दोनों का अनुपात दिया हुआ है एक तरीके से आपको। तो 18 से 360 कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में।
तो थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई 100 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद क्या है, चुटकियों में बनने वाला सवाल है ये, कोई दिक्कत परेशानी। अगला देखो, एक वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है, मतलब चाप और परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2/9। तो इससे भी आप क्या कह सकते हैं, थीटा बटा 360 बराबर कितना 2/9। 9 से 360 कटेगा 40 बार में, और थीटा का मान आएगा 80 डिग्री। आ रहा बात समझ में, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोण का माप बताइए, केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या होगा, तो 80 डिग्री होगा, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 121 दिया हुआ है, ये भाई 121 है। तो अगर 121 है तो भुजा 11 होगी, नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 121, तो ए का मान 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 11 है तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, परिमाप 4a कितना होगा भाई 44। अब ये जो परिमाप है वही परिमाप इसका भी होगा, वृत्त का भी, क्यों, क्योंकि वृत्त और परिधि का परिमाप बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तांबे के तार को मोड़कर बनाया गया, जब तार की लंबाई बराबर है तो उससे मोड़ के कुछ भी बना दो, परिमाप उसका घेराबंदी तो एक ही होगा, है ना। तो इसका मतलब इस 4a का मान 2πr के बराबर है, जो कि 44 है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, क्यों 4a को 2πr लिखा गया, क्योंकि तार वही है जिससे मोड़ के दोनों को बनाया जा रहा है। अब इससे आप ये कह सकते हैं कि 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। अब 22 दूना 44 से 44 काट दो, r का मान आ गया 7। ठीक है, पूछा क्या जा रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया πr², नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल πr², मतलब 22/7 गुना त्रिज्या है 7 गुना 7, और 7 से 7 कटेगा तो 154, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर आप शुरू से इस चैनल को फॉलो करते रहे हो तो जहाँ भी वृत्त पढ़ाया है वहाँ आप लोग को ज़रूर बताए हैं कि इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर त्रिज्या 7 आ रहा है किसी वृत्त का तो उसका क्षेत्रफल जो है 154 होगा। ठीक है, आप बोलेंगे याद क्यों रखे सर, ये तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके हेल्प से बहुत सारे बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है और हम अक्सर बताते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर त्रिज्या 7 है तो उसके हिसाब से क्षेत्रफल 154 ही आएगा। जब भी ऐसा दिखे आगे भी कभी तो कैलकुलेट करने का कोशिश मत करना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ।